देखिए हरिश्चंद्र जी को, ये वशिष्ठ मुनि के शिष्य हैं, इन्होंने, वो इनके आचार्य गुरु हैं, उनसे इन्होंने दीक्षा ली है। और गुरु ने उपदेश दिया, सत्यवादी बस सत्य के धर्म को अपना लेना, तू सत्य के धर्म को मत छोड़ना। बस उस राह पर चलते हैं, सारी धरती पर कीर्ति पताका फैल रही है। एक ऐसा निर्बंध देश है जहां योगी तपस्या करते हैं। एक दिन विश्वामित्र जी वहां तपस्या कर रहे थे। बस संतों के दर्शन के भाव लेकर हरिश्चंद्र जी उस खंड में चले गए, उस क्षेत्र खंड में चले गए जहां विश्वामित्र जी तप कर रहे थे। विश्वामित्र ने कहा, कौन है जिन्होंने आकर मेरी तपस्या को भंग किया है? कौन है जो आकर मेरी भक्ति में विखंडा डाला है? मैं आपका सेवक हूं। कौन है आप? मैं आपको शाप देता हूं। हरिश्चंद्र जी ने कहा, देवऋषि महाराज, आप राजऋषि हैं, आप तपोमूर्ति हैं, आप ज्ञान मूर्ति हैं, गायत्री मंत्र के आप ऋषि हैं। आप मुझे शाप मत देना, मैं जो चाहो वो कीमत चुका दूंगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरिश्चंद्र राजा है, मैं अयोध्या का राजा हूं। ओ, तो तुम हो वशिष्ठ मुनि के सत्यवादी शिष्य हरिश्चंद्र? हाँ, लेकिन मुझे शाप मत देना, कोई भी दंड दे दो। उन्होंने कहा, तो मैं तुम्हें शाप नहीं देता हूं, तुम संपूर्ण साम्राज्य मुझे सौंप दो। हरिश्चंद्र ने कहा, मैं आज वचन देता हूं, संपूर्ण साम्राज्य महाराज मैंने आपको सौंप दिया, इस राज्य के मालिक आप हो, अब मैं जा सकता हूं। बोले, ये तो आपने कहा था मुझे शाप मत देना, अब मैं तुम्हें दंड देता हूं, तुम्हें 100 भार सोना मुझे देना होगा। 100 भार सोना? महाराज आ जाइए, महल में आ जाइए। राजन, अपना महल, अपना साम्राज्य सौंप चुके हो, तुम्हारा महल में कुछ भी नहीं है। राजा हरिश्चंद्र ने सुना और ये कहकर, महाराज चाहे मुझे बिकना पड़े। और वो अपनी पत्नी को कहते हैं, देवी आज हरिश्चंद्र सब कुछ हार गया और दंड के रूप में मुझे 100 भार सोना देना है। पत्नी ने कहा, स्वामी कहां से दोगे इतना सोना? और फिर पत्नी ने भी साथ जाने का संकल्प लिया। बेटे ने कहा, रोहित ने, मां मैं भी साथ चलूंगा। आज अपना साम्राज्य छोड़कर तीनों प्राणी काशी में बिकने के लिए चल पड़े हैं। आवाज लगाई है, किसी को दास दासी चाहिए? जो भी निकल कर देखता, सत्यवादी चक्रवर्ती सम्राट महाराज हरिश्चंद्र बिकने आए हैं। अपने दरवाजे बंद कर लेते और ऊपर से छत पर खड़े होकर रोने लगते। कैसा समय दिया भगवान आपने। हाँ भाई बहनों, नर बलि ना होते हैं, समय हो तो बलवान। इंसान का क्या बड़प्पन है। आवाज लगाई है, एक ब्राह्मण आया है, उनकी पत्नी के 40 भार दाम लगाया सोने का। आज अपनी पत्नी को भी बेचना पड़ा। बेटे ने कहा, मां मुझे भी लेकर चलो, आपके बिना रह नहीं पाऊंगा। उसने कहा, पंडित जी मेरे बेटे को खरीद लो, ये भी आपका दास बन जाएगा। ये तो हमारा भाग्य है, लाखों लाखों दासी हमारे होते थे, आज हम दासी बनकर आपके साथ चल रहे हैं। और 20 भार उनके बेटे के दाम दिए, उसने ले गया खरीद कर। राजा हरिश्चंद्र रोने लगे, हे दाता तूने कहां ला कपट हमको। और बस एक डूम राज आया है,
जो डूम होते हैं, शमशान में ड्यूटी लगाते हैं, सबका वो राजा है, सबका मुखिया है। उस डूम ने 40 बार सोने में हरिश्चंद्र को खरीद लिया। 40 और 40, 80 और 20, 100 उनकी दक्षिणा दंड देकर चले गए हैं। एक दिन की बात है, राजा हरिश्चंद्र शमशान में ड्यूटी देते हैं। उनकी पत्नी ब्राह्मण के यहाँ नौकरानी दासी का काम करती है और ब्राह्मण ने कहा, देवी आज पूरे आंगन में गऊ का गोबर लिपना है, मुझे अनुष्ठान करना है, तुम्हारे बेटे को कहो वो वाटिका से पुष्प ले आएगा। और वो अपने बेटे को वाटिका में पुष्प लेने के लिए भेज देती हैं और स्वयं गोबर लिपने लगती हैं। दोपहर हो गया, दोपहर ढलने लगा। किसी ने गली में आवाज लगाई, ए मोहल्ले वालों, नगरवासियों, मैं वाटिका में गया था, वहां किसी का बच्चा फूल तोड़ रहा था, उसको काले नाग ने डस लिया है, जिसका हो अपने को जाकर संभाल लो। हाथ गोबर में यहां तक सने हुए हैं। दौड़ पड़ी, कहीं मेरा बेटा तो नहीं है। मां है ना, ममता की मूर्ति है, करुणा की मूर्ति है। ममता का दूसरा नाम मां है, करुणा का दूसरा नाम मां है। कोई मुझसे पूछे तो मैं तो एक उत्तर देता हूं, मां। मां तो आखिर मां होती है, मां को मुझको क्या कहना है। मां तो आखिर मां होती है, मां को मुझको क्या कहना है। कहना है तो इतना कहना है, मेरी मां का क्या कहना है, इतना ही कहना है बस। मां तो मां होती है। वो भाग्यशाली होते हैं जिनके मां होती है। और वो कितने भाग्यहीन होते हैं जो माँ बाप की आत्मा को दुखाते हैं, जो माता पिता का तिरस्कार करते हैं, माता पिता से प्रश्न पूछते हैं, तुमने हमारे लिए किया क्या है। उनसे पूछो, उन्होंने कितना सुख दुख देखकर तुम्हें जन्म दिया, पाल के बड़ा किया। आज तुम कुछ हो गए हो तो माता पिता से प्रश्न पूछते हो। रोने लगी मां तारा रानी, दौड़ने लगी। पंडित जी ने कहा, मैंने नौकरानी खरीदी है, पहले पूरे आंगन में गोबर लिपो। सूर्य अस्त होने लगा है, गोबर कोनी तक हाथ भरे हैं, कुछ हाथ धुले कुछ नहीं धुले। दौड़ पड़ी, मेरा बेटा आया क्यों नहीं, वो तो दोपहर को आ जाता था। बेटा रोहित कहते 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 बाग में पहुंची है। बाग में भी आवाज नहीं आई बेटे की। बाग के अंदर चली जाती है, फूलों की टोकरी बिखरी पड़ी है, फूल बिखरे पड़े हैं। एक हाथ में एक फूल लिया हुआ है और बस यही भाव रहा, खेल किस्मत ने कैसा बनाया, मेरी मां से मुझे ना मिलाया। फूल तोड़न आया था बाग में, मुझे डस लिया काले नाग ने, डंक उंगली में कैसा लगाया, मेरी मां से मुझे ना मिलाया। बस जाकर देखा मां ने, हाथ में फूल रह गया, प्राण निकल गए। रोने लगी, चीखने लगी, कोई है, अरे कोई है हमारी मदद करने वाला, अरे मैं असहाय हूं। कोई दूर तक नहीं था। सूर्य अस्त हो रहा है, 11 साल का बेटा उठा लिया है, कंधे पर रखकर कहां जाऊं। राजा हरिश्चंद्र को क्या उत्तर दूंगी, उनके बेटे की रक्षा ना कर सकी। चली गई शमशान घाट में। जैसे शमशान घाट में प्रवेश किया, सामने से हाथ लगा, ठहरो, पहले कर दे के जाओ। तारा रानी ने देखा, आप स्वामी, आप
कौन? मैं तारा रानी, आपकी धर्म पत्नी। ये हमारा रोहित है, इसे नाग ने डस लिया है, मैं इसको बचा नहीं पाई, मुझे क्षमा करना। ईश्वर को जो मंजूर है, ठहरो, मुझे कर दो। बिना कर दिए मैं आपको अग्नि नहीं दूंगा, और बिना अग्नि दिए इसका संस्कार नहीं होगा। ठहरो, मुझे मेरे धर्म का पालन करने दो। तारा रानी कहती है, हरि विश्वामित्र, तूने मेरे घर को बर्बाद कर दिया, तूने मेरा राजपाट छीन लिया, तूने मेरे पति को छीन लिया, तूने मेरे बेटे को छीन लिया। विश्वामित्र, तूने आज मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। क्या अपराध किया था हमने? यही कि केवल सत्य के मार्ग पर चलेंगे, धर्म के मार्ग पर चलेंगे। तारा रानी, उपदेश देने का समय नहीं है, मैं कहां से कर लाऊं, क्या दूं? उन्होंने कहा, तेरे तन पर जो कपड़ा है, इसमें से आधा कपड़ा फाड़ कर मुझे दे दे, उसी को स्वीकार कर लूंगी। तारा रानी ने बेटे को चिता पर लेटाया है, आधी साड़ी लपेटकर आधी साड़ी को फाड़ने लगी। उधर से आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। महाराज विश्वामित्र जी, वशिष्ठ मुनि जी साक्षात श्री हरि जय घोष करते हुए शमशान घाट में प्रकट हो जाते हैं। सत्यवादी हरिश्चंद्र की जय हो, जय हो, जय हो। देखा, उसी विश्वामित्र ने आकर तारा रानी के सर पर हाथ रखा, बिटिया मुझे क्षमा करना, हरिश्चंद्र मुझे क्षमा करना, आज तुम लोग जीत गए हो, तुम वशिष्ठ मुनि के शिष्य जीत गए हो, आज हरिश्चंद्र जीत गया है, विश्वामित्र हार गया है। पुत्री, मैं अपने 30,000 वर्षों की तपस्या का फल आज तुम्हें प्रदान करता हूं। पुत्री, तुम धन्य हो, तुम्हारा कुल धन्य है, तुम्हारे माता पिता धन्य हैं, तुम उस समाज में, उस परिवार में जन्मी हो जिन्होंने तीनों कुलों की पगड़ी को सम्मान बढ़ाया है। जाते हैं विश्वामित्र, उस बच्चे के मस्तिष्क पर हाथ रखते हैं, प्रभु कृपा करते हैं, रोहित जीवित हो जाता है और फिर सम्मान के साथ अयोध्या लौट आते हैं।